गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ अध्याय काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का लिखा हुआ एक ऐसा अध्याय है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का चित्रण किया है तथा विज्ञान के आधार पर उस तर्क का खंडन करने का प्रयास किया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले धर्मवीर भारती के बारे में जानना चाहते हैं। क्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कीर्ति को अजरता अमरता प्रदान करने वाली प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा जो इनका कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान जो इनका कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता जो इनके उपन्यास है, अंधा युग इनका गीति नाट्य है, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको गुनाहों के देवता से लोकप्रियता प्राप्त हुई और लोकप्रियता प्राप्त होने के बाद धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान माना गया है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की अमूल्य उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खास बात यह है कि वह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी रचनाएं लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट और रोमानी चेतना को प्रकट करने वाले एक चेतनाकार अपने आप को सिद्ध किया है। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है कि जिस तरह संगीत में लय मौजूद होती है वैसे इनकी रचनाओं में रूमानियत का भाव देखने को मिलता है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक ऐसी प्रेम कथा है जो रस से युक्त तथा भावों का अतिरिक्त चित्रण है। दूसरा उनका लोकप्रिय उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, जिसका फिल्मी जगत में एक फिल्म का निर्माण किया जा चुका है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न और मध्यम वर्ग की हताशा का चित्रण, आर्थिक संघर्षों का चित्रण, नैतिक विचलन मतलब नैतिकता से गिरने की स्थितियों का चित्रण और जो समाज में अनाचार हैं उन अनाचारों की स्थितियों का चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जो गिरते हुए जीवन मूल्य थे, अनास्था थी, मोह भंग था, विश्व युद्धों से उपजा हुआ जो डर था और अमानवीयता की जो अभिव्यक्तियाँ थी वो इनके द्वारा लिखित अंधा युग उपन्यास में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिकता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इनकी जो पुस्तक है मानव मूल्य और साहित्य, ये क्या करती है? साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में समाज के सापेक्षिकता को प्रकट करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता का भाव देखने को मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में बड़ी सरलता से कह जाते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था धर्मयुग, जिसका प्रकाशन अभी वर्तमान में बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक इनके द्वारा बनाया गया। यहाँ पर आपको जो एक संस्मरण प्रस्तुत किया गया है, संस्मरण क्या होता है? स्मृति में अंकित वो यादें जिसको लिखित रूप में प्रकट कर दिया जाता है वो संस्मरण कहलाता है।
तो यहाँ पर जो संस्मरण प्रस्तुत किया गया है जिसका शीर्षक काले मेघा पानी दे है, इसमें भारतीय समाज में जो लोक प्रचलित विश्वास है और आज आधुनिक भारतीय समाज जो है, जो विज्ञान को सब कुछ मानता है, उस विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, क्योंकि विज्ञान अपनी जगह ठीक है और विश्वास अपनी जगह ठीक है। इनमें कौन सी बात कितनी सही है, कितनी सार्थक है, आज ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को क्या करता रहता है, उद्वेलित करता रहता है, अर्थात बेचैन करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर, मतलब जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, ये जो दुविधा है, इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा। जब बारिश नहीं होती, विज्ञान फेल हो जाता है, तो विश्वास में लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी घटनाओं का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया। लेखक यहाँ पर बता रहा है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत गया है। पखवाड़ा 15 दिन का जो समय होता है उसे पखवाड़ा कहा जाता है। पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुत सारे कामकाजों के लिए पानी न हो तो जीवन क्या बन जाता है, मानव का चुनौतियों का एक घर बन जाता है। और उन चुनौतियों का निराकरण अगर विज्ञान नहीं कर पाता तो ये उत्सव मनाने वाला, उत्सवों को धर्म मानने वाला जो भारतीय समाज है, वो चुप नहीं बैठता है। वह किसी भी जुगाड़ में लग जाता है कि कैसे भी करके क्या हो, बारिश की प्राप्ति हो। प्रपंच रचता है, मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे करता है जिससे बारिश हो, और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने यहाँ पर अपने किशोर जीवन, मतलब जब वो छोटी उम्र का था, 14 वर्ष की अवस्था के आसपास था, को इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि जब बारिश नहीं होती उस स्थिति को कहा जाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो आपके यहाँ भी आज भी वो चीज़ देखने को मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, नंग धड़ंग उनका शरीर होता है और बोलते हुए निकलते हैं, मेंढक राजा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बेल पैसा पानी दे गुड़धानी दे। तो ये वही स्थिति का चित्रण है। और लेखक का तर्कशील जो मन था, किशोर मन था, वो उस भीषण अकाल के समय में, सूखे के समय में, अब उस जो मेंढक मंडली थी या जो इंदर सेना कहलाती है अपने आप को, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, भर भर के जो बाल्टियाँ पानी की डालते हैं, उसे किस रूप में मानता है, पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है कि पानी वैसे ही नहीं है और पानी को बेकार व्यर्थ किया जा रहा है। अब इसे किशोर मन का वितर्क नहीं कह सकते, बल्कि वैज्ञानिक तर्क कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, आप जो चीज़ नहीं है उसका अपव्यय मत करो। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक की पढ़ाई और विज्ञान से जो प्राप्त उपलब्धि हैं या आविष्कार हैं, उनसे अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं, सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है कि आज भी लोग इन अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं और विज्ञान को न मानते हुए क्या करते रहते हैं, ऐसी परंपराओं के नाम पर पानी का अपव्यय करते रहते हैं। पर जनता के सामूहिक चित्त में, मन में जो विश्वास बैठे हुए हैं, उन विश्वासों का क्या करें जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं या लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मज़हब अर्थात धर्म और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कह करके उनका क्या करना चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करना चाहिए और एकमात्र कर्तव्य भी हमारा यही बनता है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है?
ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन, जिसमें हमारी संस्कृतियाँ विद्यमान है, मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है कि अगर सब कुछ विज्ञान के आधार पर मानोगे तो हमारी संस्कृतियाँ जो चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है, वो क्या होगी, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और खाली हो जाएगी। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है कि अब आप इस तरह का विश्वास करते हैं तो इसमें भी तो कोई क्रिएटिविटी हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जनमानस की चेतना को जोड़ने के अर्थ में कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले ये जो भोले भाले प्रयास हैं, ये किस कोटि के अंतर्गत माने जाएं? क्या आप बता सकते हैं किस कोटि के अंतर्गत माना जा सकता है इनको? तो देखिए, लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि, जीजी कौन, इस लेखक की बुआ, जिसको ये कहता था जीजी मानता था, और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वो उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है कि कितना ही वैज्ञानिक हो, परंतु वो दीदी की कई बातों को टाल नहीं पाता और उन तर्क वितर्क करने के बाद भी वो उन विश्वासों को अपने जीवन में अपनाने के लिए बाध्य होता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों बड़े हैं? अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान की विजय होती है या प्रेम की विजय होती है, विज्ञान अपनी सार्थकता सिद्ध करता है या विश्वास अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं, लेखक अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है या अपनी मत से सहमत कर सकता है, या जो भुआ है, जो जीजी है, वो अपने मत से उसके तर्कों का खंडन करके क्या कर सकती है, विश्वासों को विजित कर सकती है। धन्यवाद।